तो टुडेज टॉक शो, आज का टॉक शो जो है, एक्चुअली जब कोई बिजनेसमैन आता है ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार वर्थ इट। क्योंकि लोगों का मेंटालिटी क्या हो गया है मालूम है? 12वीं पास करेंगे, बीकॉम BMS करेंगे, या तो कोई डिप्लोमा कर लेंगे, या तो किधर काम कर लेंगे, यही ही मेंटालिटी होते चला। तो जब एक बिजनेसमैन आता है ना तो वो आपको बिजनेस दिखाता है, बिजनेस समझाता है। अभी जैसे कि अपने टीचर्स हमारे को बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं कि सोल ट्रेडर ऐसा होता है, पार्टनरशिप फर्म ऐसी होती है, कंपनी ऐसी होती है, उसी पढ़ाते हैं, SP पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बजट ऐसे बनता है। मेरा एक ही सवाल है सबसे, ये लोगों ने कभी बजट बनाया? ये लोगों ने कभी देखा क्या बिजनेस का प्रेशर कैसे होता है? तो जब हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है आज के, वो यही है कि लोग थियोरेटिकली पढ़ा रहे। आई एम नॉट ब्लेमिंग द टीचर्स, लेकिन प्रैक्टिकल वर्जन जो है बिजनेस का, वो बिजनेस मैन ही दिखा सकता है। तो इसके लिए हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि हम जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको इनवाइट करते हैं और वो लोग आपसे ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो आज इंडिया के डेल के पार्टनर्स आसिफ मेमन, इनको हमने यहाँ पे बुलाया है। वो का जर्नी शेयर करेंगे एंड डेफिनेटली वी विल एंजॉय द जर्नी। क्योंकि कैसे मतलब जब जीरो से आदमी वो एक लेवल पे चला जाता है तो वो कैसे गया, उसने कौन से रास्ते चुने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि वो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम लोग ने उनके साथ क्रिकेट खेला है, कभी कभी हारे और कभी कभी हराया है। तो इसके लिए उनको मैं बुला रहा हूँ। बेटा, अब यहाँ पर आसिफ की और मेरे बारे में मैं इतना बताऊंगा कि भाई हम लोग ने बहुत झगड़ा किया, बहुत। हम लोग की क्रिकेट मैचेस होती थी तो ये लोग बहुत बार हमारे को हरा देते, हम लोग ने भी हराया कभी कभी को। लेकिन हमारे बहुत टाइप मैचेस होती थी, मुसा गली और पिंजार वाला, तो फैमिली में जाके डिस्कस करके भी तो पता चलेगा। तो बचपन के खेलने से, झगड़े से लेकर करियर तक मैंने उसका स्ट्रगल देखा है। तो डेफिनेटली ही वाज माय फर्स्ट चॉइस फॉर इफेक्टिव एंड अ प्राउड स्पीकर ऑफ जेडसी कॉन्फ्रेंस। तो ये हमारे तरफ से आशीष सर के लिए। और आशीष सर, मैं चाहूंगा कि अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टोरीज, आपके जर्नी, उसको शेयर करें। और इसके अंदर मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, इट इज टोटली बिटवीन यू एंड द स्टूडेंट्स। दैट्स इट। Thank you so much for giving me this honor actually. I am actually lucky to have her. उन्होंने जो मुझे समझा कि आपको इस तरह कुछ बताना मेरे लाइफ के बारे में है, तो इट्स लाइक ऑनर टू मी। सो इट्स नॉट लाइक दिस एक्चुअली कैसे है मालूम है कि जब मैं सिलेक्ट करता हूँ ना किसी को बुलाने के लिए, तो मैं पास देखता हूँ। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, आज हम जो एरिया से आए, जैसे कि वसई से आए, तो ये बच्चे जो है ना मैक्सिमम वसई से, तो जो अपनी मेंटेलिटी वो टाइम पे थी, मतलब अपने टाइम पे ऐसा था कि लोग नहीं थे जो अपने को समझा है। अपने पास ऐसा था कि भाई सीधे अपने को ग्रेजुएशन करने का, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने। डेफिनेटली आपने भी जॉब ढूंढा था, लेकिन आप कर नहीं पाए, राइट? तो वैसे ही है। तो हर घर में वही बात है। तो ये डायरेक्शन जो है ना, संडे का जो टॉक शो है, उसका एम ये है आपको डायरेक्शन देना। हो सकता है हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कि हो सकता है कहीं हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन आंसर राउंड जारी रखें। जैसे इनका सेशन खत्म होगा, आप क्वेश्चन पूछो, समझे कि नहीं? और कुछ अगर हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या जानना चाहते हो आप बिजनेस के बारे में या मेरे बारे में? क्या है वी कम टू द क्वेश्चंस। कंफर्टेबल हिंदी इंग्लिश मिक्स है, मेरे को कंफर्टेबल फील करो। सो मैं नर्वस हूँ आपको से ज्यादा, मेरे को कंफर्टेबल फील, आप लोग आराम से दिन रात चुप के फील बात करो, क्वेश्चंस पूछो, नो डाउट। एक ही समझो, मैं भी एजेंसी हूँ सभी। सो मैं पहले अपने लाइफ के बारे में बता दूं कि मैं भी यही एज में था, 11th 12th। सलीम सर हमारे 2-3 साल सीनियर थे। सो लाइक हम भी 11th 12th करके खुद में बस यही कि ग्रेजुएशन करो, दैट्स इट। सो ये मुझे लगता है हमारे टाइम पे जो गलती भी थी, आप लोग ने भी अपने प्लानिंग बन गई। 11th 12th ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आगे के 5 साल क्या करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है या जो भी है, उसके बारे में रिसर्च करो। आप जैसे सलीम सर ने बताया,
आज तो हमारे पास कितने सारे मीडियम्स है, जैसे कि आप सोशल लाइफ, मोबाइल, स्मार्ट में सब कुछ मिलता है, उनसे सब पर्सनली पूछना पड़ता है आगे क्या करें, आगे क्या है। तो आप बहुत लकी हो ये जनरेशन पे, आपके पास बहुत सारे मीडियम्स। आप मोबाइल पे जाइए, आज तो AI आ गया है, आपको किसी की जरूरत भी नहीं कि आपको आगे के 5 साल अगर आप ये कोर्स कर रही है या ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पूरा आपके सामने बिना कोई पर्सनल हट के आता है। तो यू आर वेरी लकी फॉर दिस, आप लोग जनरेशन में जो हम मिस कर रहे हैं। अब सेकंड चीज मैं अपनी लाइफ की जर्नी बता दूं, जैसे मैंने कॉलेज किया, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, कर लिया, लोगों ने बोला ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद क्या बस बैठे देखेंगे करेंगे, फिर किसी ने बोला कि बिजनेस करो, जॉब करो, थोड़ा बहुत आगे, फिर हमने टाइम वेस्ट किया। तो उस वक्त हमारे पास कोई मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं था। जैसे हमारे उस टाइम के जो जनरेशन हमारे पेरेंट्स या कोई भी हो, उनको उसी मिलती था कि बेटा ग्रेजुएशन करो, खत्म हो गई। बट अभी वो लाइफ नहीं है, अभी आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या करना है मुझे। अभी तो ग्रेजुएशन का कोई वैल्यू नहीं। सो मेरे लाइफ में भी एक मोटिवेशन पर्सन आया जो एक आदमी थी, कभी लाइफ में डिस्कस करेगा, लाइक माय फादर, माय फ्रेंड बोल गया, उसने कहा कि MBA कर लो। उस टाइम पे MBA वाज लाइक कि किसको पता नहीं ज़्यादा कुछ। 2001 हमने MBA ज्वाइन किया, मैं एंटर द MBA क्लास। जैसे सर ने बोला वसीम है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँ वसीम से बाहर निकल। मैं भी कंफर्ट जोन में था, मेरी यही फ्रेंड्स, यही बात नहीं कर रहे, और मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे साल जो है ना वेस्ट कर। जैसे मैंने MBA एंटर किया बिजनेस मैनेजमेंट बैंड्रा से, मैं फर्स्ट डे क्लास में ऐसा ही क्लास था, आपने लगे यहाँ के स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस था और हम मेरे में जो था वो गैप था, मेरी एज के सब स्टूडेंट्स वो लोग क्या सीखते और मैं जीरो पे थे। तो उस वक्त मुझे मालूम पड़ा कि मतलब हम प्लानिंग कर ही नहीं पाए। मतलब आज मेरे एज के स्टूडेंट्स वो लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं बिजनेस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और हम वही फ्रेंड्स में रहते। मैं 1 महीना MBA किया, MBA छोड़ मैंने फीस भरी, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे से हुआ ही नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस से टूट गया। मैंने मेरे डैड के पास जाके बैठा, उन्होंने बोला क्यों क्या हो गया? नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, जो कॉम्पिटिशन वही मैंने बाहर देखा है, मेरे को तो लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। उनका कॉन्फिडेंस, उनका नॉलेज लेवल इतना जबरदस्त है दैट आई कैन नॉट कॉम्पीट विद देम। लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, लोग बिजनेस के बारे में तो ABCD में मारते। वो 1 साल मेरा पूरा डिप्रेशन में गया, तो मैं सब कुछ हार मान गया, बट मुझे नहीं पता क्या करना क्या। फिर आगे मेरे जो लाइफ में जो मेरे फ्रेंड्स और मोटिवेशन कर रहे हो, उसने मुझे बोला कि, और डैडी ने बैठ के समझाया, हाँ डोंट गिव अप लाइक दिस। मैंने फिर से सेकेंड ईयर MBA किया और नाउ आई वाज प्रिपेयर्ड, मैं पूरा प्रिपरेशन करके गया। देन वो 2 साल जो मैंने MBA में निकाले, जो नॉलेज मुझे मिला, दैट ऑल बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला जो मैंने MBA का जो मेरा फेलियर था, दैट वाज लाइक मैं प्रिपेयर्ड नहीं, और सेकेंड ईयर वापस मैंने जब ज्वाइन किया फिर से आई वाज प्रिपेयर्ड। सो अगेन आई वुड लाइक टू से प्रिपरेशन आपको मेन फोकस होना चाहिए हर एक चीज में, चाहे एजुकेशन हो, आपका बिजनेस हो। देन आफ्टर डूइंग 2 years ऑफ MBA मैंने अपना जॉब करने का सोचा, जो मेरे ब्लड में शायद नहीं था। मेरा पहले से प्लान था कि बिजनेस। तो मैंने 2 महीना जॉब की एंड अगेन छोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं कमाते, मुझे अंदर से था कि मुझे अपना कुछ क्रिएटिविटी बाहर निकाले। वहाँ कुछ भी बोल रहा था बॉस इज लाइक नो, मतलब हमारी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती। हमको जो अच्छा लग रहा था, वी हैव टू टेक परमिशंस ऑन ऑल दिस। तो मैंने अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस सेटअप किया आफ्टर नहीं बसिंग। देन आफ्टर दैट उसको थोड़ा 3 साल 2 साल स्ट्रगल किया, 2-3 साल। एंड आफ्टर स्ट्रगलिंग मैंने थोड़ा और उसको एक्सपांड किया एंड देन इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ डेल। जब मैंने 4-5 साल अपना बिजनेस स्ट्रगल करके एक स्टेज पे थोड़ा वो करके करवाया, तो डेल केम इनटू इंडिया 2011 और उनको अपने पार्टनर्स मिलते। इतना बड़ा ब्रांड था एंड वी वर नॉट कॉन्फिडेंट कि ये डेल वसीम में हमको अपना पार्टनर बनाएगा। बट एट दैट टाइम माय एजुकेशन हेल्प मी। मैं जब डेल से बात करने गया, जब उन्हें बहुत सारे लोगों का वसीम से लेके पूरे बॉम्बे और इंडिया का अपने पार्टनर्स को बुलाते थे एंड दे यूज्ड टू आस्क, उनका इंटरव्यू जैसा होता था। तो जब मैं उनके साथ बैठा तो उनसे बात की, उन्होंने मेरा बिजनेस सेटअप देखा। 10-15 years के एक्सपीरियंस बिजनेस वालों को छोड़ के उन्होंने हमसे टाइप किया एंड दैट वो इन एरिया लाइक वसे, तो उनको एंटर करना ही नहीं था। सो वी कन्विंस देम और उनको ऐसा लगा कि हम होने के बाद मुझे व्हाई डिड यू सिलेक्ट मी एज ए पार्टनर, आपने मुझे क्यों चुना? आपके पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस पार्टनर थे, बहुत सारे थे। बोले द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका एजुकेशन लेवल एंड सब कुछ था, तो हमने
उस बेसिस पे वो पार्टनर्स को नहीं रहता, बिकॉज उनके बात करने के उनके बिहेवियर में झलकता था कि कोई नहीं एजुकेटेड, टेल वन एजुकेटेड पार्टनर्स. सो अगेन मेरी एजुकेशन में भी बहुत काम आता. सो इस तरह डेल को हमने पहले फ्रेंचाइज ऑफ वसीम में चालू किया. देन अगेन सेम थिंग फाइव जो मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं से कॉमन थिंग. रात दिन मेहनत की हम लोग, 1 स्टोर 2 स्टोर 3 स्टोर. हमारा पहले से ही विजन था कि हम पूरे बॉम्बे को कैप्चर करें. एंड फिर बॉम्बे में हमने सारे एरियाज में आज हमारे 8 डेल स्टोर है. एंड हमारा विजन यही था कि हमको पूरे बॉम्बे को कैप्चर करें. विदिन 5-6 ईयर्स हमारे पूरे बॉम्बे में सारे स्टोर्स है. तो इस तरह हमारे एजुकेशन में से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन. अगर वो एजुकेशन नहीं होता और हमारे पास नहीं, देन हमारे को अपॉर्चुनिटी नहीं थी. एक अपॉर्चुनिटी दी एंड देन हमारी हार्ड वर्क तो ऑलवेज थी. हमारा विजन था, सब कुछ लेके हमने पूरा फ्रेंचाइजी पूरा फैमिली बना. So this is the story of Dell. And again, at this age of my life, we are हमारा Dell एक सेटअप हो गया. मेरा एक विजन था कि हम बॉम्बे में हमारा बिजनेस करेंगे. नाउ वी आर विजन कि हम लोग इंडिया में बिजनेस करेंगे. अगर आपने मेरा पढ़ा होगा तो लाइक वी हैव कम अप विद न्यू फर्म एथीएन कंप्यूटर्स. ये भी हमने नया फर्म लॉन्च किया हुआ है, लाइक से रिफर्बिश लैपटॉप्स. तो हमारे भी थोड़ा पैन इंडिया पे गया. ये हमारा विजन जो है 1-1 लाख 1.5 लाख के लैपटॉप 20,000 25,000 भी जो आज स्टूडेंट्स लोग को या कॉर्पोरेट पे जो लगते हैं. तो ये हमारा विजन है. हर एक घर में हर एक जिसको रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के लिए या काम के लिए, उसके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए. हम बिजनेस सिर्फ वही तो चाहिए, नो डाउट पैसा भी चाहिए, पर हमारा एक विजन भी होता है कि क्या हम दे सकते रिटर्न. तो लाइक रिफर्बिश लैपटॉप का हमने पहला स्टोर खोला फिर से वसई में, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी बिजनेस की. वसई बाकी प्लेस फॉर मी यहाँ शुरू किया हमने 1 साल पहले. टू सी दी रिएक्शन और आपके कस्टमर्स का क्या बिहेवियर. सो वी के नाउ ये 1 साल हमारा रिसर्च हो गया है. नाउ वी विल बी इनटू न्यू विजन एंड पीपल पैन इंडिया को स्टोर्स पे. सो वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट लास्ट मंथ ओनली एंड वी हैव 3 इयर्स प्लान नाउ. तो 3 इयर्स में हमको पूरा महाराष्ट्र कवर करना है, 5 इयर्स में करेंगे. सो ये मेरी स्टोरी थी मेरे बिजनेस की, एजुकेशन की. ये बताना आपको इसलिए जरूरी था कि हर एक चीज में आपका विजन बहुत जरूरी है. आप इधर आए और 11th-12th माँ बाप ने बोला, भाई ने बोला कर लो, उसके बाद पता नहीं देखेंगे 12th एग्जाम्स के. ठीक है, क्या हुआ ग्रेजुएशन ज्वाइन 13 ज्वाइन कॉमर्स ज्वाइन, क्या हुआ फिर देखेंगे टीवाई के बाद 3 साल में निकल. यही गलती हमने की थी, हमें कोई बताने वाला नहीं. आप लोग अपना प्लानिंग करें, चाहे वो एजुकेशन हो बिजनेस में, प्लानिंग बहुत जरूरी है. आई होप मैं बोर नहीं कर. तो ये फैक्ट है लाइफ का. मैं भी आपकी जगह पे एक टाइम पे बैठा होता था, कभी कभी हम लोग भी आपस में बात करते थे क्या पता, पर ठीक है हमने गलती की. तो प्लानिंग बहुत जरूरी है. आपको आगे क्या करना है. अभी तो बहुत सारे कोर्सेज, जैसे हमारे टाइम पे तो ग्रेजुएशन किया अभी तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लड़का 10th में, उस दिन मैंने उससे बात की कि तो क्या करना है. तो मैं आपको समझा रहा था, मेरा तो लड़का है, तो उसको बिठाया, उससे समझा मैं क्या है. तो उसका दिमाग जो है तो उसके बाद उसको भी बिजनेस करना है. मेरा क्या फील्ड में तुझे लगता है सर. तो डैडी मैंने वो देखा कि लॉजिस्टिक्स का भी जो उनको बहुत इंटरेस्ट. तो आई वॉज वेरी सिक्योर के मतलब एटलीस्ट इसको कोई चीज़ का वो डायरेक्शन भी मिलेगा. उसने ही रिसर्च, उसने ही मोबाइल पे गई लॉजिस्टिक्स की कोई अच्छी, तो उसने लगा कि मुंबई आई है एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लॉजिस्टिक्स का पूरा 5 इयर्स का कोर्स है. इसके अलावा इंटरनेशनली उसने खुद ही डिस्कवर किया कि सिंगापुर में इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जर्मनी में. तो कहने का मतलब आज सब कुछ आपके हाथ में. आज वही मोबाइल को वो चाहे तो गलत तरीके से भी यूज कर सकता है और सही तरीके से. आज आपके पास जो सोर्सेज है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको कैसे यूज करते हैं. मैं ओपन आप मोबाइल 10 घंटा यूज करूँ, बट डिपेंड आपने उसको 10 घंटे में आपके रिटर्न में क्या है. आपने सिर्फ रील्स देखी या आपने कुछ एजुकेशन या अपने नॉलेज पर्पज के लिए कुछ यूज करोगे, करो मोबाइल लाइफ यही आप. लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आप किस तरह पॉजिटिव में ले रहे हो आपके ऊपर डिपेंड. सो दिस इज द ओनली थिंग विच आई थिंक. और भी कुछ अगर पूछने आपका पूछ सकते हो. तो मेरा देखिए बॉटम लाइन में आपका प्लानिंग जरूरी है. आप आगे के 4 साल 5 साल क्या करने वाले अभी से प्लान करें, वरना लाइफ में पीछे रहे. हमारे 3-4 साल वेस्ट हुए, बट अगेन 4 साल के बाद हमारे लिए कोई ना कोई मोटिवेशन फैक्टर आया और मुझे सर रिलैक्स बात नहीं जाए. 3 साल तो वेस्ट हो गए आगे के. और वो 3 साल के डिप्रेशन में मैंने आगे के 4 साल इतना काम किया कि 8 साल में 10 साल में लोग. बट मुझे एक पॉइंट पे आ गया. सो मैं स्टेबल हूँ.
और एक चीज मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मैंने एमबीए क्यों नहीं किया, मैं क्यों नहीं चाहती कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। बाहर इतना कुछ हो रहा है, मैं पता ही नहीं हूँ, बसे में कोई पता ही नहीं चलता। आप चाहिए बॉम्बे में, वहाँ देखिए वहाँ के स्टूडेंट्स लोग कितने आगे, बस वहाँ पे गाइडेंस करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप अपने आप को बाहर निकाल, आप कंफर्ट जोन में ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, ये जो करेगा मैं वही करूँगा, ऐसा नहीं है। आप देखो अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमेशा आप मस्ती करो, 90% मतलब 10% आप एजुकेशन और अपने फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करो। मस्ती मजाक अपनी जगह पे करना ही है, उसके बिना फैशनेबल हो लाइफ। तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक ही चीज है, ओनली मस्ती, ओनली एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई नहीं मत करो। मैं भी नहीं चाहता कि सिर्फ एकेडमिक्स में 90% ना 95%, कोई पूछता नहीं है आगे। बट आपको लाना भी जरूरी है अच्छे खासे मार्क्स, क्योंकि आगे आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन उसी बेस में मिलता है। तो वो आपका एक डोर है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, तो उसके बिना कर भी नहीं सकते। बट आप पूरा फोकस पढ़ाई पे भी मत करो, पूरा फोकस आपके मस्ती मजाक पे बनाओ, उसको एक मिक्सचर बनाइए ताकि आप दोनों बैलेंस लेके चले और वही लाइफ में आपको सक्सेस लेके जाओगे। सो दिस इज द स्टोरी। आपको कुछ पूछना, इंटरेक्शन करना के बारे में तो ऐसे से तो एजुकेशन भी काम, उनको मेरा कॉन्फिडेंस भी काट मैं बताऊँ 4 साल 5 साल की ओल्ड बिजनेस में 10 साल 15 साल पुराने लोग भी है। My passion was computer only। तो पहले से मैंने अपना प्लान बना था कि कंप्यूटर में जीते बिजनेस बढ़ाना है। मैं पहले ही मेरा विजन क्लियर था, मैं एक छोटा सा बिजनेस लेके नहीं गया। बट शुरुआत तो वहीं से ही होती है, आपको डायरेक्टली कोई ऊपर लेके नहीं जाता। शुरुआत स्क्रैच से ही होगी आपकी। बट विजन हमेशा था, सुबह से लेकर रात तक काम करते थे। रात में यही था कल और क्या बेहतर, फिर कल आते थे कल और क्या होगा। इस तरह हम हमारे आज ये 40+ में भी हम रुके नहीं, और क्या होगा। सो वी स्टार्टेड न्यू बिजनेस वी फॉर। उसके बाद 5 साल का बाद शायद 3 साल का प्लान है, उसके बाद 3 साल का आपका दिमाग रुकना नहीं चाहिए। आप सिर्फ प्रयत्न ही करते रहो। अगर मैं एजुकेशन वीक से आपको पूछूंगा, बोलूंगा आपको नहीं, मेरे को सिर्फ रिवाइव करना है, ग्रेजुएशन का करना है, कहीं पे भी वो फुल स्टॉप होगा। मुझे ये करना, फिर आगे भी और प्लानिंग करूँगा कि मुझे फैमिली के बाद नहीं जा पाऊंगा बिजनेस करने का। तो टॉपिक हमारा यह है कि अभी आप लोग जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिसने अभी प्लान कर लिया है कि मुझ तक पूछे 3 चीजें होगी आपकी, या तो कोई जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तब मुझे सोचा ही नहीं। इसमें से आप लोग कौन है ऐसे जिसने सोचा कि मैं जॉब करूंगा, सब प्लान कर किसी ने सोचा बिजनेस करूंगा, सब प्लान कर दूंगा। आपने सोचा? प्लान नहीं है पूरा, लेकिन करना बिजनेस। देखो ये एज आपकी है भी नहीं कि आप वो, पर कुछ सोचा है आपने क्या बिजनेस करना है, करूंगा, मेरे साथ अंदर से आ रहा है। बाकी लोग मतलब आपने सोचा ही नहीं क्या करना, करेक्ट है? यस, बिजनेस जॉब के बारे में कोई सोचा नहीं है। तो क्या सोचा बिजनेस के लिए, जॉब में आपको कौन बैठा? बिंदास बताओ यार, टेंशन हुआ तो मैं भी इंसान हूँ, वही खाना खाता हूँ आपको। अब लड़की बिजनेस कर देखो, बेसिकली नॉर्मली पता नहीं, अभी बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। बताओ फिर क्या हो गया बिजनेस कर, क्या कुछ बिजनेस के बारे में सोचा आपने, क्या बिजनेस करना? नहीं, इस गुड बिजनेस के बारे में सोचा है ना, ये एज में सोचा। हम तो ये एज में वो भी नहीं सोचा, हम तो क्या करना, एटलीस्ट हमने सोच लिया बिजनेस करते हैं, वेरी गुड। सोचो यार, मतलब क्या करना आगे का सोचो, वो अपने आप रास्ते निकले। तो कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। मैं तो जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अभी बिजनेस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूंगा, जैसे आप लोग का बिजनेस में एडवांटेजेस ही बता सकता हूँ, डिसएडवांटेज भी बहुत है बिजनेस में। जैसे मैंने आपको बोला, आप अपनी क्रिएटिविटी बाहर ला सकते हैं। आपको लगता है कि यार मैं ऐसा करूंगा तो अच्छी चीजों में, कोई जॉब में आप रेस्ट्रिक्टेड हो, आपके बॉस का अप्रूवल हो, मे बी वो आपके आइडिया उसको पसंद आए ना, तो आपको अंदर से ऐसा फील होगा मेरी क्रिएटिविटी कहीं भाग नहीं। जब आप खुद के ओन बॉस रहोगे, आप खुद ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, उसके पीछे भागोगे। तो ये फ्रीडम होता है आज बिजनेस से, बहुत सारी फ्रीडम से। आपको लगेगा बिजनेस करके अच्छी गाड़ी में घूम रहा, बंगले में रह रहा, आने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो आप ये मत सोचना कि बिजनेस करूंगा तो सब कुछ अंबानी बन जाओगे। उसके लिए मेहनत जो करनी पड़ती है। मेरे बैकग्राउंड में, मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस से आया हूँ,
बट मैंने अपने फैमिली बिजनेस को नहीं चुना, मैं अपने स्क्रैच से चालू किया बिकॉज आई वांटेड टू डू अपना ओन, तो मुझे अपना नाम कुछ करना। हमारे फैमिली बिजनेस अच्छा खासा था बट फिर भी मैंने उसको रिग्रेट करके मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया बिकॉज मुझे खुद की क्रिएटिविटी बाहर ला, वहाँ पे वही हो जाता था कि एग्जिस्टिंग बिजनेस से सुबह जाओ रात को आओ और वही बिजनेस करो। तो बिजनेस में आपकी फ्रीडम होती है कि आप अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी बाहर ला सकते हो, आपको कुछ आइडियाज भी आ रही है तो आप अपने आप से करो, किसके अप्रूवल लेने की जरूरत। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बिजनेस। और कुछ यस बिजनेस बोलिए क्या हो स्टार्टअप कैसे चालू कर सी दिस इज नाइस, मतलब ये चीज पे मैं आगे बढ़ता हूँ। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। आपका दिमाग और आज के टाइम में तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, ऑनलाइन पे या फ्री में भी लोग नाम कर रहे हो बिजनेस कर। हमारे टाइम पे तो हमें सोचना पड़ता था, मैंने भी जीरो फाइनेंस से बिजनेस चालू किया, थोड़ा बहुत जो यहाँ वहाँ से जोड़ जाड़ के एक रेंट का शॉप लिया, 8-10 हज़ार उस टाइम पे जमा किया, कहीं से कुछ बेच कर एंड स्टार्ट किया। बिल्कुल क्रेडिट ली थी मार्केट में बट फिर भी थोड़ा लेता था बेचता था, थोड़ा लेता था इस तरह थोड़ा क्रेडिट बढ़ाए। पैसे फाइनेंस इज नॉट द मेन थिंग इन बिजनेस। आप ये सोच रहे हो कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल गलत। बिजनेस करने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो आपके पास अगर दिमाग है, आप कहीं ना कहीं शुरुआत करो, 1000 रुपीज लेके शुरुआत करो, बड़ा बिजनेस बन ही जाए। आपकी मेहनत आपके लिए काम है। जॉब में आप कितना भी कर लो, आप मेहनत करोगे तो और बढ़ेगा, आप नहीं करो। स्टार्टअप के जैसे आपने कहा कि आपको कुछ भी आइडिया होगा, आप उसको छोटे से चालू करो। आपने फिर बड़ा बिजनेस देखो, छोटे से चालू, यहाँ पे आपको फंड्स कम दरकार नहीं के बराबर आज ऑनलाइन में सब कुछ है। एक टाइम ऐसे आएगा तो आपका पैशन और आपकी हार्ड वर्किंग 100% होगी, आपको अपने आप से रास्ते दिखो, फाइनेंस अपने आप से सामने से आए। आज हमारे पास लोग आ रहे हैं, सर ये लो पैसा, हमारा बिजनेस है। उस टाइम पे हम हमारा पैसा नहीं था। आपका काम जब दिक्कत आएगा, आपका बिजनेस आप करोगे डेडिकेटेड, तो दिक्कत आएगा, आपके फाइनेंस अपने। तो ये दिमाग से निकाल दो कि इस लाइफ पैसा है तो ही बिजनेस होगा, बिल्कुल भी नहीं। और नेक्स्ट अपना क्लास से पकड़ो, आप डरना नहीं कि मतलब क्या बिजनेस करूँगा मुझे पैसा है। अगर आपने माइंड में डाला कि ये यहाँ से फाइनेंस करूँगा, वहाँ से लूँगा, ये मेरे डैडी पैसे दे, तो बिजनेस आपका आगे नहीं बढ़ेगा। निकलो मार्केट में, आप छोटे से चालू करो। और कुछ डिसएडवांटेजेस तो बहुत है यार, मतलब बिजनेस फेलियर्स भी बहुत होते हैं। आप जिस दिन बिजनेस चालू करोगे 2 साल 1 साल ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कैसा बिजनेस हो। स्टार्टिंग में फेलियर ही नहीं, आप ये मत सोचना मैंने आज बिजनेस चालू किया और कल मेरा बिजनेस स्टेबल हो गया। जॉब पे यू आर सेक्योर्ड, आपने जॉब किया पहले दिन से इनकम चालू होगी, और आगे 10 साल के बाद जब आप वो जॉब कर रहे हो, मतलब आपका बिजनेस चेंज स्टार्ट किया 10 साल के बाद आपको डिफरेंस दिखेगा कि वो स्टार्टिंग डे से इनकम कर रहा था बट मेरी 2 साल स्ट्रगल में गई, बट जब 3rd ईयर में घूम करूँ तो जो 5 साल 7 साल के बाद वो जॉब करने वाले बिजनेस करने वाले डिफरेंस आपके उसको लगा। फेलियर्स 100% है, 100% है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी फेलियर होते हैं, फेलियर ही आपको सिखाते हैं। मैं भी अपने बिजनेस में फेलियर से सीखा। जब मेरे पास फाइनेंस नहीं था, कोई नहीं था, तो मतलब मुझे फेलियर ही लगता था, ऐसा मत छोड़ दो। बट फिर मुझे सीखा है लोगों ने तो बिजनेस आइडियाज हम फिर कभी डिस्कस कर सकते और देन भी है, बट फेलियर्स आए। आप ये मत सोचना कि मैं आज बिजनेस करूँगा तो चल जाएगा। आपको बहुत सारे बिजनेस आपके स्टार्टिंग ईयर में आपका एक्सपीरियंस कम होता है। जिस दिन आप बिजनेस चालू करोगे आपको 2 साल 3 साल या कुछ महीने लग जाएंगे एक्सपीरियंस लेने के, जो फील्ड में आप बिजनेस कर, तो आप जीरो एक्सपीरियंस से जा रहे तो आपका 100% बिजनेस फेलियर में जाएगा। फेलियर नहीं बोलूंगा मैं, इट्स लाइक वो एक्सपीरियंस हो गया। 1 साल 2 साल में आप ऐसे हो जाओगे कि आपको पता चलेगा मैंने वो टाइम पे ये गलती की, अब मैं सही तरीके से करूँ। तो स्टार्टिंग की 1 साल में स्ट्रगल है, पर आगे की रेस्ट ऑफ लाइफ सिक्योर्ड है आपकी और आपकी फैमिली। तो जॉब आप करोगे तो इट्स लाइक, मैं किसी चीज़ को फील किया हूँ नेगेटिव नहीं, जॉब पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट अगेन देयर इज सीलिंग ओवर। बिजनेस में कोई सीलिंग नहीं है। कल आपका मन करता है, मेरा मन कर रहा है मैं इंडिया लेवल पे जाऊँ, कल मेरा मन करेगा मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाऊँगा। बिजनेस में कोई सीलिंग नहीं। आपके बाद आपके घर में भी कोई आपका शादी के बाद वाइफ बच्चे भी, वो भी आपको उसको कंटिन्यू कर सकते, एक अलग लेवल पे लेके कर सकते। जॉब में अगेन आपके वापस से फिर से आप छोड़ दो तो आपकी फैमिली को फिर से राइट होम से चालू कर दो। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत है बिजनेस के बारे में, बट
मैंने बिजनेस किया तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एडवांटेज बिजनेस में बहुत है। कल आप खुद के बॉस हो, कल अगर आपको कुछ छोटी चीज है या आपको कोई प्लानिंग करना है या आपके घर में कुछ काम, यू आर बॉस, इसके अप्रूवल की जरूरत है। तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस, बट दैट डजंट मीन कि आप बिजनेस में लीनियर हो। मैं आज भी अगर मुझे मेरे बिजनेस से छुट्टी लेना है, कहीं बाहर जाना है, तो मैं कोई ऑफिस को मैसेज करता हूँ, मैं ये 3 दिन नहीं, सो इट्स लाइक मेरे लिए कोई काम रखना है। इवन तो मुझे कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है, आपका एक ऑर्गेनाइज वे भी होना चाहिए। हाँ, मुझे कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ओन बॉस हूँ। कोई एडवांटेज और ये स्टेज पे आने के लिए आपको टाइम लगता है। आप बोलो कि मैं अभी 22 साल का हो गया और मैंने 1 साल बिजनेस किया, अपनी छुट्टी आकर होता है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। स्टार्टिंग ये एज आपका सबसे बड़ा एडवांटेज इज योर टाइम ऑफ योर एज। आज आप 16-17 साल की उम्र में आपके पास इतना टाइम है कि जो चीज हमने 22-23 साल में की, आप 5-6 साल पहले चले। मैं आपको और सजेशन दूंगा, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, जैसे मैंने मेरे लड़के को भी उसी एग्जाम्पल दिया, दूसरा के साथ टाइम तो होगा प्रैक्टिकली कि 2 घंटा बिजनेस में आना पड़ेगा। तो आप भी कोई एक जॉब कर सकते हो अभी पार्ट टाइम या फिर, तो जो चीज आप 3 साल के बाद करने वाले हो अभी से पार्ट टाइम खाली जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस। जब आप निकलोगे एजुकेशन करके तो यू विल बी रेडी फॉर बिजनेस। तो वो एक आप चीज कर सकते हो, करना भी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लिए पैसा नहीं, तो ज्वाइन कर लो जॉब, पर उसको परमानेंट मत। आप 1-2 साल उसको एक्सपीरियंस देने के हिसाब से उसको जॉब। पर जैसे आपको चीज करो, जैसे मेरा एग्जांपल, मेरा कंप्यूटर का पैशन था, कोई कंप्यूटर शॉप पे लग गया हम काम। आपका अगर कोई एक्सपोर्ट का, इम्पोर्ट का कोई भी बिजनेस आपको लगता है, वो फील्ड के एक जॉब में 1 साल 2 साल कर, आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। देन तुम अब रेडी होके आओ अब बिजनेस। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो मैंने भी गलती की, मैं शायद 3-4 साल जो स्ट्रगल किया, वो शायद जॉब करता तो मेरे नहीं होता है। ठीक है, नहीं अपने फेलियर्स और अपने मिस्टेक्स ही लोगों को आगे बताते हैं क्या करना चाहिए। तो इवन मैं आपको यही बोलूँगा, जो फील्ड में आपको बिजनेस करना है, एटलीस्ट 1 साल 2 साल आप जॉब करो, बट माइंड में रखो कि जॉब नहीं करो। आपका माइंडसेट ये आपको आगे लेके जाए, आपका विजन ही आपको आगे लेके जाए। आपने पहले ही माइंड बना लिया, नहीं यार मैं डर रहा हूँ बिजनेस करने को, वो आपको कभी आगे लेके नहीं। तो योर विजन शुड बी क्लियर, जब बिजनेस करना है तो करना है। आइए फेलियर हाँ चलेगा, मैं करूँगा, वापस से मैं आ जाऊँगा। तो इस तरह का अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप करोगे 100% करो। मैं ये भी नहीं बोला कि नहीं हो नहीं सकता, 100% आपको कोई भी चीज में अगर आपने अंदर से मान लिया तो मुझे करना है ये चीज, वो 100% होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस। मैंने कभी नहीं सोचा कि डेल मतलब मुझे फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं दे। बाकी लोगों ने हार मान लिया। डेल उस टाइम पे इतना बड़ा ब्रांड था, आज भी है, वो किसी को इस तरह पार्टनर नहीं करता। बट मैंने अंदर से नहीं होगा, क्या करेगा राजा ना बोल। ये मैंने सीखा MBA में, ये चीज कोई भी चीज करने से डरो। अब जाओ, क्या हो ना होगा या हाँ होगा, हमारी जान नहीं जाएगी, कुछ होगा नहीं, इससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको कुछ भी ऐसा लगता है ना कि करना है या कुछ चीज, जब मुझे भी आपको कुछ पूछना है, आप पूछो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको क्वेश्चन ऊपर ये छोटा मोटा रहेगा, या मैं ना बोलूंगा हाँ बोलूंगा, उसका रिजल्ट बस सोचो क्या हो। करो यार, मतलब लाइफ में आप रिग्रेट नहीं करो कि मतलब मैंने यार क्वेश्चन पूछ ले पाई, ये चीज कर लेता तो अच्छा होता। आपने शायद एक मूवी देखी होगी 3 इंडिया, सबने देखी हो। सो वो मूवी में बहुत सारे लाइफ के रियल सीन्स वगैरह बोलो रियल में होता है। आपने एक सीन देखा, उसमें आगे ड्रंक बोलता है यार कोई लेटर दे दिया और ये चला जाता, बाद में रिग्रेट करेगा। इनसे रियल लाइफ टाइम। आज अगर मैं भी मेरे बिजनेस में स्टार्टिंग में 2 साल में अगर मेरा तो फेलियर देखा था, मैं आज हार मान के यहाँ की कोशिश, बट अंदर से मुझे था कि नहीं होगा, मैं करूंगा। मेरे बहुत फेलियर देखे स्टार्टिंग के दोस्त से, मतलब मैं यही सोचा मैं MBA करके क्या कर रहा हूँ, बट अगेन फिर मेरी मोटिवेशन तो मेरी फ्रेंड थी, वो आई एंड शी सेड हो जाए। मैं सो इंटेलिजेंट, मेरे एकेडमिक्स अच्छे थे, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट अगेन कहीं ना कहीं मेरे को एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि मैं बिजनेस होती हूँ। मेरी फ्रेंड जो थी, शी केम एंड शी टोल्ड यू कैन डू इट, यू कैन इंटेलिजेंट। तो मोटिवेशन फैक्टर भी चाहिए, मे बी योर डैड, योर ब्रदर, एनीवन, आपके फ्रेंड भी हो सकते, बट वो लाइफ में चाहिए। तो वही बोलूँगा, फेलियर को देख के आप पीछे मत रखो। 100% फेलियर आएगा और 100% अगर आपके दिल में है तो सक्सेस होगा। कितना भी कोई बोल देगा ना कि भाई मत कर, तू क्यों कर रहा, आपको नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत आए, क्या कर रहा है मत कर, इग्नोर करना। लाइफ में नेगेटिव लोगों को इग्नोर कर। तुम्हारे को अंदर से अगर ऐसा है ना कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, 100% जितने भी आसपास आपके सर्कल में जो आपको डीमोटिवेट कर, उनसे अपना रिश्ता खत्म कर दो। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप हंस रहे हो, लेकिन दिस इज फैक्ट। मैंने अपने रिश्तेदार को डिस्कनेक्ट कर दिया, पहले से डीमोटिवेट।
क्या कर रहा है एमबीए करके, क्या कर रहा है एमबीए करके, बट मुझे अंदर से था कि मैं बिजनेस करूँ। वो 2-3 साल मैंने बहुत नेगेटिविटी देखी है। एमबीए करके तू अच्छा जॉब मिलेगा या तू मैनेजर बनेगा, सब नेगेटिविटी हटा दिया। हाँ, मेरे पास मेरे डैड थे जो पॉजिटिव हमेशा थे, तेरे जो करना क्या अच्छा कर रहे थे, बिजनेस कर, कोई प्रॉब्लम। सो नेगेटिविटी को अपने सर्कल से बाहर कर दो। ये भी एक चीज आपको मैं बता दूं मेरा एक्सपीरियंस है। जितना नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, नेगेटिव मीन्स जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, मत कर, ये चीज मत कर, ये मत कर, तेरे लाइफ में चाहे अपने घर में भी कोई भी, उनको समझाइए, और नहीं समझ रहा तो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने थॉट्स को आगे करो, अपनी एम को आगे बढ़ाकर उसको पूरा करो। ओके, एनीथिंग एल्स? What was the biggest challenge you faced? What was the biggest challenge you faced in the private business? फाइनेंस तो था ही। मैंने जीरो फाइनेंस से चालू किया तो फाइनेंस बहुत बिग प्रॉब्लम था। बट अगेन एज आई सेड, 1-2 साल आपको स्ट्रगल करना था। आपके फाइनेंस से तो आपके साल 2 साल बच जाएंगे, नहीं है तो आप साल में स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो आई फेस दिस मेजॉरिटी ऑफ द थिंग फाइनेंस। बिजनेस में तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बट ये स्टार्टिंग का पीरियड होता है। एक बार अगर आपने बिजनेस में ग्रिप पकड़ लिया, देन आपको कोई भी रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जॉब में ऐसा नहीं है, इतना भी आगे बढ़ लो, आप ZM बन जाओ, आप RSM बन जाओ, आप कंट्री हेड बन जाओ, आपकी लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस होती ही हो। ये चैलेंजेस जो आपने बोला, फाइनेंस चैलेंजेस बिजनेस में आए, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन बिजनेस। वो आपने अगर टैकल कर लिया, मैंने कैसे किया था, मैंने क्रेडिटर्स को पकड़ लिया था जो उधारी पे माल देते, मैंने उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाया। मैंने MBA में सीखा था कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट शुड बी गुड। मैंने वो अपना स्ट्रेंथ को अपनाया, उनको उनके साथ फेस टू जाके बात की, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी क्रेडिट दो। तो मैंने क्रेडिटर से बात, और उन्होंने 10 में से 2-3 दिन मान लिया, ठीक है, उनसे लिया, बेचा, लिया, पैसा बनाया, देन अगेन आई गॉट सम मनी, 1 साल 2 साल में जमा किया, देन मुझे पता। तो मेरा जो प्रॉब्लम फाइनेंस का सॉल्व कर, वो उसका सोल्यूशन ये था, बातें करो, आप अच्छी एजुकेशन लो, MBA या उससे भी ज़्यादा करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ। सबसे ज़्यादा काम जो बिजनेस में आता है वो यही है। अगर आपने लोगों को बात करके आपने ले लिया, उनको कन्विंस कर लिया, तो आपके बिजनेस में आपको फाइनेंस का भी प्रॉब्लम होता है। फाइनेंस का काम आता है, आपको अगर बिजनेस चालू करना है तो आपको किसी को पैसा देके कोई चीज़ देखनी है, तो अगर आपके क्रेडिटर्स को अच्छे से देना आपको नहीं, तो आप उनको फाइनेंस का प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, प्रेजेंटेशन दिया अपने बिजनेस की, एवरीथिंग दिया, और वो बेसिस पे मुझे फाइनेंस उन्होंने। यस, यस। फ्रेंचाइजी के स्टेप्स के, सॉरी, इसकी फ्रेंचाइजी लेंगे MBA, इसके स्टेप्स के। सबका अपना अपना अलग पॉलिसीज है। कोई इजीली देता है, कोई ब्रांड छोटा रहेगा तो आपको इजीली आपके पास आ जाएगा, बट एक्सपीरियंस देखता है। बड़ा ब्रांड आपका एक्सपीरियंस देखता है, ये फील्ड में आपका एक्सपीरियंस। आपको डेल जी ने मेरे पास 4-5 साल का IT का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का स्टोर था, वो बेसिस पे वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को मेरे पास आया। कॉम्पिटिशन आता है कि 4 साल वाला मैं था, 10 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं, तो वो कॉम्पिटिशन है। बट जो अपॉर्चुनिटी लेकर आया तो उनके पास भी ऐसा तो एक को सिलेक्ट करके नहीं करते। बड़ा ब्रांड जो होता है, आपको उनको भी ऑप्शन चाहिए, आपसे करना है, आपसे करना है, 3-4 में से एक को ऑप्ट करना। छोटे ब्रांड को कोई ये सब दे दो, आपका ग्रोथ नहीं कर सकता। बड़ा ब्रांड चाहिए तो आपको वैसा बनाना पड़ेगा अपने आप को। तो इस तरह डेल चूज करता है कि 4 जन से उसने इंटरव्यू किया, उसमें से आपको क्यों सिलेक्ट करो। सो मुझे सिलेक्ट करने का जिसने आपको रीजन बताया, मैं एजुकेशन कंटिन्यू कर, एजुकेशन करके बिजनेस करोगे और विदाउट एजुकेशन बिजनेस करोगे, मेक्स एन लॉट ऑफ डिफरेंस। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। आज से 4 साल पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसने कर दिया था, आई थिंक TY किया था, ग्रेजुएशन कर दिया, और बोला आसिफ ये मेरा लड़का है, इसको कुछ बिजनेस सीखा। मैं बोला कि बिजनेस की पढ़ाई क्यों नहीं करता? बोला नहीं, वो बोल रहा है कि मेरा 2-3 साल वेस्ट किया। मैंने फिर उसको अच्छे से समझाया कि अब 2-3 अभी बिजनेस चालू कर, अभी तेरे पास पैसे आते हैं, ठीक है। MBA करके जब करे, कोई कोर्स करके करेगा डेडिकेट, उसके बाद जब तो बिजनेस चालू करेगा, मे भी 2 साल के बाद तेरी इनकम चालू होगी, बट 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर जो तू कमाएगा, वो तेरा ये पहले के बिजनेस में तेरा माइंडसेट सब कमा के नहीं थे। आज जो आते हैं मेरे को एंट्री बोलता है, मैं अगर एजुकेशन नहीं किया होता, मैं ऑर्गेनाइज बिजनेस में नहीं जाता। ऑर्गेनाइज बिजनेस आप आए हो, बताओ, दैट इज एन ऑर्गेनाइज बिजनेस जहाँ पे आपका प्रोफेशनली सब काम। तो उसने 2 साल MBA किया, पर आज यदि मेरे पास आया था 4 साल बाद, बोला तेरा सजेशन इज 100% चलता है। मेरे साथ जो दोस्त थे उन्होंने ग्रेजुएशन करके बिजनेस किया और मैंने MBA किया, मैं थोड़ा
बीच बीच में सोच रहा था कि क्या कर रहा हूँ, मतलब पैसा कमाना चालू कर। बट आज 2 साल के बाद मेरे पास इसकी एजेंसी है और मैं ये लेवल पे काम कर रहा हूँ। मेरे नॉलेज और उनके नॉलेज फर्क है। जब वो लोग बात करते हैं और मैं बात करता हूँ उसमें पॉइंट डिफरेंस आता है। तो इस तरह मेरे पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स आए। तो आसिफ रियली थैंक कि तूने मुझे बताया। मैं 2 साल नहीं कमा, तो एजुकेशन लिया, तो एजुकेशन के बाद उसका बिजनेस मेरे मतलब थिंकिंग है। पहले वो सोचा एक दुकान लेकर बैठूंगा, हो गया मेरा बिजनेस। अभी वो सोच रहा है कि पूरे बॉम्बे पूरे इंडिया में कैसे बिजनेस। सोच आदमी की बड़ी हो जाती है एजुकेशन के बाद बिजनेस करो। अब अभी बिजनेस करोगे आप क्या सोचोगे, एक दुकान खोलूंगा, हो गया। तो उसने एजुकेशन करने के बाद बिजनेस किया, उसका विजन पूरा चेंज हो गया। पहले वो सोच रहा था कि वो रहता है बॉम्बे में, वो सोचा मैं एक दुकान लेके एक एजेंसी लेके बैठ गया। अब वो कुछ इंडिया लेवल पे सोचा और वो कर अच्छा खासा 2 साल में उसको बिजनेस करते हैं, पर उसकी सोच अलग ही होगी बिकॉज तो मैं ये बिजनेस करने के लिए एडमिशन छोड़ना। एजुकेशन इज द प्राइमरी फर्स्ट थिंग जो आपको बिजनेस करने के लिए काम है। बिजनेस डजंट मीन कि आप छोटा सा कहीं बिजनेस लेके बैठो और माइंड हो जाओ। आप एजुकेशन से करोगे वही छोटे बिजनेस को बड़ा कर सकते। आपकी एजुकेशन आपकी सोच को ऐसे पता दिस इज द डिफरेंट एजुकेटेड बिजनेस है। आप लेस एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट करोगे, एजुकेशन को आप सबसे पहले प्रायोरिटी दो। आपकी जो एज है प्लानिंग करो आप एजुकेशन, उसके बाद प्लानिंग करो आपके बिजनेस। एट प्रेजेंट आपकी प्लानिंग होना चाहिए आगे के 3 साल 5 साल का। जैसे कि मेरे लड़के के प्लानिंग कर लिया, 12th करेगा, 12th के बाद 5 साल का उसका भविष्य का प्लस। मेरी आगे की 7 साल की प्लानिंग फिक्स। ये क्या करती है, मैं सोचा पहले उसको साइंस में डालूंगा, उसको डॉक्टर बनाऊंगा। तो उसका मैंने देखा उसका वो डॉक्टर बनने का वो सब चीज़ नहीं, जबकि मेरी लड़की मेडिसिन, इसका नहीं, क्योंकि ऑपोजिट। तो हर एक बंदे का अलग अलग योग है। ये नहीं कि आप सोचोगे यार इसको 80% आ रहा है, इसको 90 आ रहा है, लेकिन 60 भी आ रहा है, और 60 वाले भी बहुत आगे निकल रहा है। एकेडमिक्स आपके पेपर में काम आता है, ऐसा लेकिन नहीं। आपको अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए काम आता है। इट्स दो, एक बार आपने अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया तो आपका एजुकेशन लेवल हाई होगा। बट दैट डजंट मीन 60% या कम परसेंट वाले हम हार मानते। आप गूगल करोगे, आपको बहुत सारे बिजनेसमैन, टॉप 10 बिजनेसमैन वर्ल्ड के जाओगे। माइकल डेल जो हमारा बैंक का ओनर है, ही इज नॉट एजुकेटेड। 19 साल की उम्र में उसने एजुकेशन छोड़ दी बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड इन बिजनेस। वो मेडिकल कर रहा था, 19 साल की उम्र में उसने पहला कंप्यूटर बेच। उसका पैशन था बिजनेस का, उसको जॉब करनी ही नहीं थी, उसको मेडिकल में जाना ही नहीं था। 19 साल की उम्र से उसने बिजनेस करना चालू किया, वो बैंक। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, एक नहीं बहुत। यूएस में तो ठीक है, वहाँ एजुकेशन का इतना आपको ये नहीं होता। हमारे इंडिया में एजुकेशन इज मैटर्स अ लॉट। यूएस में ऑलरेडी वो लोग ऐसे माहौल में इट्स लाइक व्हाट डेवलप कंट्री, तो वो उसका एडवांटेज होगा कि बिजनेस करेगा। हमारे इधर अभी एजुकेशन का होना बहुत सही है। आई होप मैं सही तरीके समझा रहा हूँ या आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस बता, और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने का इसका मतलब ये नहीं कि सही, ये मेरा एक्सपीरियंस। बहुत लाइफ में सबकी सुनो, हर एक इंसान की सुनो, जो लेस एक्सपीरियंस है, हाईएस्ट एक्सपीरियंस है, सबकी सुनो करो अपनी। मैंने आपको 50 चीजें बताई हुई, उसमें से शायद एक दो आपको क्लिक करोगे कि आपको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है, छोड़ो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको मेरी लाइफ में नहीं बताया मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। डजंट मीन कि वो आपको भी एप्लीकेबल हो, बट यस एक चीज कॉमन है, हाई होती जो लोग बुक्स में लिखा है सब कुछ, जिसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, कॉमन ये बाय डिफॉल्ट होना ही। आपकी जो एज है, मेरी मतलब आज की एज में भी आई वर्क फॉर 18 आवर्स 16 आवर्स 15 आवर्स, जो भी तो हमारा प्रोजेक्ट आते तो नया प्रोजेक्ट है, हम रात के 2 बजे काम करते फिर 4-5 बजे उठ जाते, डिपेंड करता है। अभी जैसे प्रोजेक्ट पूरा होगा तो हम थोड़ा रेस्ट करें, बट आपकी तो एज है, इसको वेस्ट मत करो। मैं रिग्रेट करता हूँ आप लोगों को देख के, ये एज में मुझे ऐसा बताने वाला कोई क्यों नहीं, क्योंकि अपनी लाइफ खाली एंजॉय करवा रहा है। 4-5 साल अपने लाइफ के पीछे छोड़ गए। तो एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए प्लीज। उसके बाद आप बिजनेस करो। मैं जॉब के बारे में नहीं बोलूँगा बिकॉज मैं तो बिजनेसमैन, तो आपको वही बोलूँगा बिजनेस करो। बिजनेस में आपकी कोई भी सीरीज नहीं होती, आप किधर भी ऊपर जा सकते, वो ऊपर नहीं मतलब कम कर सकते। और कुछ जैसे आप अभी लगता है खाली आप 2-3 जन को ही बिजनेस करना, बाकी सब लोग लगता है आप काम पे रखोगे सब। जैसे अभी आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस का, तो अभी आने वाली जनरेशन में मतलब ज्यादा अच्छा ऑनलाइन बिजनेस है कि ऑफलाइन स्टोर बिजनेस रहेगा? देखो आने वाले के बारे में तो कोई भी ऐसा बता नहीं सकता हमारे टाइम पे। मतलब एज अ बिजनेसमैन जो आप एनालाइज कर सकते हो। ऑनलाइन तो नो डाउट, ऑनलाइन तो अभी सब कुछ ऑनलाइन है, बट इंडिया में जो मैंने वर्ल्ड रिसर्च किया,
उसमें इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे ऑफलाइन कभी मरेगा नहीं। ये हमारे टॉक्स होते हैं गैल में या बड़े बड़े लेवल पे, इंडिया में स्टोर्स बंद नहीं होगा। उसका रीजन ये इंडिया में ट्रस्ट करना। इंडिया में लोगों को आज भी दुकान पे जाकर ट्रस्ट नहीं होता, ये गलत बता इसको बेचना होगा। बाहर ऐसा नहीं होता, हाँ इसलिए ऑनलाइन ज्यादा बिकता है बिकॉज वहाँ पे पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। अगर आप बिजनेस करते हो, आपके अगेंस्ट पॉलिसी जाओगे तो उसका पूरा डिमांड बंद हो जाएगा। हमारे तो ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफलाइन बिजनेस बन रही है 30, 70 या 40, 60 day। ऑनलाइन हमारा 100% कभी नहीं है। ये प्रेडिक्शन मेरा नहीं, बड़े बड़े बिजनेस मैन का है। बट हाँ ऑनलाइन पे करने वाला अगर आप लोग अभी जनरेशन ये हो, आप लोग ऑनलाइन का ज्यादा मोबाइल उसका फायदा होगा कि आप मुझे जैसा कंटाला रहता है मैसेज मोबाइल से वो जनरेशन हमारा इतना काम है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी रील्स देखने की कोशिश करता हूँ और हिंदी में आने की कोशिश करता हूँ। इट्स वेरी गुड, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता तो ये खराब, मुझे बच्चे को भी लगता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑनलाइन इज फ्यूचर है, कम नहीं होगा, बढ़ सकता है, बट ऑफलाइन भी मरेगा नहीं, कम नहीं। ऑनलाइन इज वेरी एडवांटेज कि आप जैसे उन्होंने बोला बिजनेस कॉमर्स, ई कॉमर्स वगैरह बिना फाइनेंस के बिना पैसों के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ये तो मैं भी एआई आ गया, एआई इतना क्रेज नहीं है। आप हर एक चीज जो है जरूरी नहीं पैसा लगा के शुरू कर सकते। बहुत आइडियाज है, आप लोग आइडिया हमको दो। मैंने जो अभी एम्प्लॉय हायर करता हूँ, मैं सिर्फ अंडर 25 हायर, मैं उनसे सीखता हूँ। मैंने अपने 8 में से 2 को कम कर दिया, सॉफ्टवेयर ले लिया। मुझे वो लोग आइडिया देते, आप लोग आइडिया देते सर ऑनलाइन पे भी नहीं देगा। मेरे 10th स्टैंडर्ड के लड़के ने मुझे आइडिया नहीं लेते, डैडी बस हो गया डर, अभी आप कुछ एरिया का क्यों एक्सपांड नहीं करते। मेरे 15 साल के लड़के ने मुझे आइडिया दिया, वो आइडिया उससे आ रहा है। रिफर्बिश्ड लैपटॉप हम जैसे स्कूल में बात करते हैं, मुझे लैपटॉप चाहिए, डैडी बोलते नहीं अभी नहीं, अभी महंगा है। तो वो आइडिया वहां से आया। आप जैसे एज वाले एज ग्रुप्स, आप तो डिपेंडेंट हो, तो हम जैसे एक्सपीरियंस आपको सिखाया गया। आपको बहुत आइडिया है उसको पानी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तो फ्री में आइडियाज बात होते। पहले जमाना था ये सिर्फ मीडिया या हमको कैसे पता है, पता नहीं। आपका इसको आइडिया ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे फ्री में आप बिजनेस कुछ भी कर सकते। आपका जो अंदर से पैशन है आपको करना, बिजनेस तो बहुत है, बिजनेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको लेडीज कपड़े का बिजनेस करना है, बिजनेस करो, उसको भी आप अलग लेवल पे, हर एक बिजनेस को आप अलग लेवल पे लेके जा सकते। अपने लिए अभी कुर्ता वगैरह करना, उसका बिजनेस करो, उसके भी बिजनेस हाई लेवल पे होते। बिजनेस बैग हो गया, ये मोबाइल, ये फेक जो बन रहे हैं, इसका बिजनेस। आप यहाँ पे क्या क्या चीज नहीं है, आपके खाली आपका पैशन होना चाहिए। मेरा पैशन कंप्यूटर था तो उसको सिलेक्ट करो। आपके पैशन के अगेंस्ट मत हो। जस्ट इसने बोला कि ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा, उसने बोला कि ये अच्छा नहीं, आप अंदर से जो आपको क्या मजा है तो आप उसमें एक्सेल करें। जब आप अपने खुद के अंदर के पैशन के अगेंस्ट जाओगे तभी इसमें एक्सेल नहीं करो। अपनी कंप्यूटर की जगह पे अगर कोई दूसरा बिजनेस किया हो कपड़ों का या कुछ अलग, तो मैं नहीं एक्सेल। मेरे अंदर से मुझे मजा ही नहीं आता। मुझे मजा आता है एआई, आप एआई पे पूरी रिसर्च करना, एआई पे इसलिए मजा। तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पहले से मेरे पैशन था, तो आपके जो पैशन को उसी को बिजनेस में ले लो। मेरा एक फ्रेंड है, उसका डांसिंग पैशन है और हम तो चिढ़ाते थे, तो डांस करते करते ऐसे ही नहीं रहेगा, तो आगे कुछ करेगा तो। आज वो बॉलीवुड के साथ डांस कर रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान बैठ के डांस कर रहा है, कोरियोग्राफी कर रहा है, सब। तो उसने अपने पैशन को पूरा डांस, सोचते थे क्या करो। क्रिकेट के टाइम पे हमारी वाली सलीम सर जो बोले, मेरे डैडी बोलते थे क्या ही चल पढ़ाई जाओ, आज क्रिकेटर्स को कहाँ से प्राप्त। तो जो पैशन रहता है उसी को आप फॉलो करो। इसने बोला कि नहीं है तो क्या कर रहा है, डांस को लेके भी किसी ने अपना फ्यूचर बना लिया, क्रिकेट को भी लेके किसी ने बना लिया, छोटी छोटी चीज को लेकर अपना पैशन बना। डांस के बारे में आज भी मैं आपको बता कहूँगा क्या है, तो वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है अभी के एज में। और उसने अपना पूरा प्रोफेशनल और पूरा बिजनेस बनाया। बॉलीवुड के शाहरुख खान का थोड़ा करता हूँ, हमारे को भी चलो सोचता है शायद हम लोग नहीं लगता गलत थे, हम गलत। सो वॉट एवर आपका जो भी पैशन है उसको बाहर निकालो, वही चीज को आगे फैल करो। What advice would you like to give to students who want to start a business while studying, like a small business? As I said earlier, मतलब आपको एक छोटा, अगर आपको कुछ लगता है कि एक्सपीरियंस देना है, तो आप 12th में 11th तो वो टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताइए, 12th स्टैंडर्ड अगर आप हो, आपको लगता है वो टाइम नहीं आता
बहुत पढ़ाई होने में टाइम लगेगा, आप टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट? दिन में रील कितनी देखते हो? एक घंटा, 3 घंटे टाइम बहुत है अपने कि हम माइंडसेट बनाए, ट्वेल्थ है, फोर्थ है, नहीं क्लासेस आना है, फील के लिए बराबर टाइम नहीं होता, हमको एंजॉयमेंट करना बराबर टाइम नहीं होता। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, 2 घंटा पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, फिजिकल स्टोर पे जा नहीं सकते, तो मोबाइल लेके आप रील की जगह पे वही बिजनेस का पूरा नॉलेज, एक एक चीज है डिटेल। मेरे रिफर्बिश बिजनेस के बारे में मैंने पूरा पॉलिसी, जो इंडियन पॉलिसी जो कैसे करना, वो पूरा मैंने एआई से देखा, मुझे किसकी जरूरत नहीं है। मैंने पूरा एआई पे डाल के कि रिफर्बिश बिजनेस कैसे होता है, उसको कैसे करना है आगे, और उसको डेली आधा घंटा मेरा वाइट पर टाइम बना दिया कि उसके बारे में रिसर्च करूँ। और आज 1 साल के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट सारी नॉलेज है कि हम उसको बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जो आप रील करते हुए आपको डिसाइड करना कि मेरा ये टाइम वेस्ट था क्यों। अगर आपको लगता है रील से आपको नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, इट्स गुड, वो थिंग है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि मैंने जो 1-2 घंटे डाला इट वॉज प्रोडक्टिव और मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा कि दिन का आधे घंटा मुझे कुछ, चलो मेरे को मोबाइल से इन्फॉर्मेशन, आप ज्वाइन हो जाते बिजनेस, नहीं मिल रहा है पैसा मत करो। मैं भी एमबीए में स्टार्टिंग के 2 महीने जॉब किया विदाउट एनी सैलरी, एमबीए करने के बाद, क्योंकि मुझे नॉलेज लेना था। अल्टीमेटली मेरे अंदर से पैशन है, जब मैं छोड़ दिया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी साथ में थे, बिना सैलरी के जॉब किया उन्होंने 6-6 महीना साल, और आज अच्छे खासे डेस्टिनेशन। तो स्टार्टिंग एज पे आपको सोचना नहीं कि पैसा ही चाहिए, आप विदाउट सैलरी, विदाउट मनी के भी आप कहीं पे जॉब पे लग जाओ, ये सोचो कि इनको इन्फॉर्मेशन मिले, सैलरी से भी बड़े कुछ चीज। तो आप साइड बाय साइड, मे भी अगर आपको टाइम परमिट करता है, आप एक बिजनेस ज्वाइन कर लो पार्ट टाइम। मेरे इधर भी मेरे बिजनेस में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो आते 1 बजे जाते 6 बजे, ठीक है, उनको हम सैलरी से नॉमिनल देते हैं, बट आज 6 महीने के हम उनको देखते हैं, उनमें कितना चेंजेस आते हैं। मेरी ऑफिस में आप आओगे 12 स्टैंडर्ड की और 30 स्टैंडर्ड की लड़की थी, आज से 7-8 महीने पहले और अभी के इसको कोई डिफरेंस दिखता है। शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, तो बात करने के पहले आती थी, बातें इतनी करती थी, ये 6-8 महीने के गया, शी इज नॉट कॉन्फिडेंट, और बिकॉज वो इंटरेक्शन बिजनेस में करने के प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना चीजें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। पढ़ाई करके इन्फॉर्मेशन मिले, बट प्रैक्टिकली आप भाग नहीं, आपको परमिट करता है कि ना, आप 12th में कितनी पढ़ाई करते हो आपके ऊपर है। अगर आप 1-8 घंटा निकाल सकते हो निकाल, नहीं है तो 12th के बाद आ जाओ, पर प्रैक्टिकली आप साथ ही साथ करो। आप ये मत सोचो मैं टीवाई के बाद जॉब पे लगूंगा बिजनेस को, अभी से चालू होगी। मैं जॉब आया करने नहीं आया, हाँ करते हैं, हम लोग करते हैं, डिपेंड करता है। जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, एशियन के हमारे पास आएगा, तो हम एमबीए को भी हायर कर, अभी हमने ट्रेनिंग 2 एमबीए को हायर और एक ही क्या जॉब पूरे सर्वे करो क्या क्या चीजें बताइए। हम एमबीए को हायर करते हैं, हम 11th स्टैंडर्ड को हायर करते हैं। जॉब्स बहुत है, 10th स्टैंडर्ड वाले के बाद भी लोग जॉब करते हैं, बट ठीक है 18+ वाले में जॉब होती है, बट जॉब्स मार्केट में बहुत कम लोग जो बैठे हैं। आप बाहर निकलोगे ना, आपको सब चीजें पता चलेगी। मैं भी वैसे ही में था, मुझे कुछ मालूम नहीं था बाहर क्या हो। जैसे मैं बॉम्बे में निकला, बैंगलोर में निकला, मुझे पता चला दुनिया अलग ही होता है। आप जब तक यहाँ रहोगे ना, आपकी सोच यही होती है। बाहर निकलो, कॉलेज भी करना, आपको बाहर जाओ, वैसे भी मतलब बाहर जाओ, बॉम्बे जाइए, अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ के जो स्टूडेंट्स आपके साथ आएंगे, आपको पता चलेगा, आप उनसे पूछने सीखेंगे। ये चीज है बाहर में, जब तक प्रैक्टिकली बाहर नहीं निकलोगे, आप खाली बैठे रहोगे, बातें करो, हाँ ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, मैं तो ऐसा करता, उसको छोड़ दिया, किसी बातें रह जाएगी, बोलने वाले बाहर नहीं। स्टूडेंट आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया लगता है आप लोग, फिर टॉर्चर नहीं होता, शायद बोर हो गए आप लोग, तो रिमाइंडर को आपको पूछना है, अभी आप पूछो। होटल मैनेजमेंट करके भी आपके पास ऑप्शन है, आपको जॉब करना है, बिजनेस करना, खुद के होटल से, ठीक है गाइस। खाली मैं वाइंड अप करूंगा, एक ही लाइन बोलूंगा, आपके पास एक ही एडवांटेज एट प्रेजेंट, आपकी एज जो है दैट इज द एडवांटेज। आप 22 साल के बाद जो सोचने वाले आज ही निकलो भाव, और एजुकेशन को स्टॉप मत करना, बस टीवाई ग्रेजुएट की कोई वैल्यू नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स करो, और फिर जो भी करना आपको
एजुकेशन पे ध्यान दो। उसके बिना आप बहुत पछताओगे लाइफ में आगे। मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स ग्रेजुएट करके आज मेरे पास आके ऐसे मेरे को जॉब है लेकिन वहाँ पे रहने ही मांग लो, वहाँ पे यही मांग लो, बहुत रिस्ट्रिक्शन हो रही, बहुत पछताओगे आप। ग्रेजुएशन के आगे निकलो, मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट करो, वही आप लाइफ में मोर देन व्हाट आई जो आपने सोचा से अचीव करो। बहुत बोल दिया है, इसका कभी जिंदगी भी नहीं होगा, ठीक है, ओके।